मुगल रोड का नाम आता है तो हमारी मुगल रोड सबसे पीछे हो जाती है। हमारा जो काम है सबसे पीछे हो जाता है। मैं छत्ता पानी के पास हूँ इस वक्त। मुगल रोड वो हमारी सामने है, वो भी खुली है, मतलब थोड़ी सी बर्फ तो पड़ी हुई है। तो कहाँ जाएं हम लोग? फिर हमें रोडों पे आना पड़ेगा। तो हमारे डीसी साहब क्या कर रहे हैं? वो सोए हुए हैं डीसी साहब, या पीडब्ल्यूडी वाले महकमे को कुछ नहीं बोल सकते हैं। या हमारे जो गवर्नर साहब बहुत बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे गवर्नर साहब, नाम तो उनका बहुत चलता है। मैं कहता हूँ कि गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं। मशीन जो है वो मुगल रोड पे है नहीं है। जो 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 रोड की क्लियरनेस हुई है वो तो नेचुरली है, क्योंकि बर्फबारी जो है वो इस साल इतनी हुई नहीं। नहीं, नेचुरली नहीं है। यहाँ से क्लियर करके गए हैं वहाँ जी, ये वहाँ से वहाँ तक क्लियर करके गए हैं। मशीनों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो मशीनरी वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो वो कल स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। सकते हो कि आप ये यहाँ कैसे पहुंचे? गाड़ी पे आए ना, गाड़ी के बिना तो नहीं आ पा सकते। तो देखो ये रोड, मुगल रोड बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ से 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर पीर गली के अगर हम पैदल चलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हम आज एक्शन साहब से भी बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है इस चीज़ के ऊपर। और हम मुगल रोड डिवीज़न एक्शन सुरनकोट हमारे साथ जो है वो फोन लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे जो है वो मज़ीद जानकारी लेंगे, जिस तरह से आज हमारी टीम ने जो है मुगल रोड का विज़िट किया, क्या सूरत हाल रहेगी, उसको खोलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। शोगुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ये इसमें हमने 29 किलोमीटर रोड क्लियर कर दी है। जी जी जी, और 10-15 दिन लग जाएंगे ऊपर, मतलब पीर की गली तक जाते हुए हमें, है ना। जिस तरह से ये कल का एक न्यूज़ जो है वो वायरल हुआ था कि मुगल रोड को जो है वो पोशाना तक क्लियर कर दिया गया है। तो शाना 29 किलोमीटर है ना, वहाँ पे 29 किलोमीटर क्लियर हो गए। जी, लेकिन आज जब वहाँ पे कहीं और सहाफ़ी बरादरी भी हमारे साथ मौजूद थी, और जब हमारा विजिट हुआ तो वहाँ पे कोई मशीन जो है वो मुगल रोड पे है नहीं है। जो 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 रोड की क्लियरनेस हुई है वो तो नेचुरली है, क्योंकि बर्फबारी जो है वो इस साल इतनी हुई नहीं। नहीं, नेचुरली नहीं है। यहाँ से क्लियर करके गए हैं वहाँ। जी, ये वहाँ से वहाँ तक क्लियर करके गए हैं। मशीनों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो मशीनरी वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो वो कल स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। जी जी, तो क्या उम्मीद लगाई जाएगी कि कब तक जो है वो मुगल रोड को ये इसी आप? में मतलब मार्च के महीने में निकल जाएगी। जी जी, जी, थैंक यू थैंक यू। मार्च के महीने। ओके, ओके ओके। तो आज हम तारीखी मुगल शाहरा पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो छत्ता पानी ब्रिज जो है वो मात्र 600 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट शोपियन जो है वो लगभग मेरे ख्याल में यहाँ पे पैराबाट आप देख सकते हैं कि 56 किलोमीटर दूरी पे है। और इस रोड को जो है वो सर्दियों के महीने में जो है वो एहतियातन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, जिसकी वजह से इस रोड को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जोजिला टनल की, उस पर काम लग चुका है। अगर जोजिला टनल खुल सकता है तो मुगल रोड क्यों नहीं खुल सकती? यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अगर हम बात करें, या डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ की बात करें, ये मुगल रोड है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी को श्रीनगर के साथ मिलाती है। और श्रीनगर में लोगों के काफ़ी कारोबार होते हैं, जैसे हम तलबा व तालबात की बात करें, वो अपनी तालीम वहाँ से हासिल करते हैं। लोगों का मेडिकल चेक जो है वो श्रीनगर से होता है, और जिसके कारण इन लोगों की बारहा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से या हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से जो है वो गुहार रहती है कि इस मुगल रोड को जो है वो जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन हमारा जो PW डिपार्टमेंट है, इसकी लापरवाही की वजह से इसको हमेशा जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके कारण इन लोगों को जो है वो मजबूरी का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और इसी प्रमुख मुद्दे पे मेरे साथ जो हैं वो कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी आज हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। हम उनसे भी जो है वो मज़ीद जानकारी लेंगे कि वो इस मुगल रोड के नुकसान के लिए, कितना नुकसान होता है इस मुगल रोड का, और इन्होंने जो गुहार लगाई है, लेकिन इनकी गुहार जो है वो शायद किसी के कानून तक नहीं पहुंचती है। तो मज़ीद जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। शफकत भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या आपके विचार हैं मुगल रोड को लेकर? पहले अपना अस्सलाम वालेकुम। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और भाई, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों को हम बुलाते हैं, मीडिया वालों को, इरफान भाई हो और आप हो, तो हमारी जो ये आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ गवर्नर साहब तक पहुंचती है, या डीसी साहब तक हमारी ये आवाज़ पहुंचती है, या हमारी जो हुकूमत है उन तक हमारी ये आवाज़ पहुंचती है। लिहाजा ये है, हर साल में, मतलब हर साल में जब भी मुगल रोड का नाम आता है तो हमारी मुगल रोड सबसे पीछे हो जाती है। हमारा जो काम है सबसे पीछे हो जाता है। अब नीचे वाली जो रोड है, वहाँ गवर्नमेंट इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है कि उन लोगों के काम शाम सब कुछ चलते हैं। तो हमारी जो रोड है, हर साल हमें ये मजबूर करते हैं
ये गवर्नमेंट या जो हमारा महकमा या हमारे जो डीसी साहब हर साल हमें ये मजबूर करते हैं, तो हम कहाँ जाएं फिर यार, हम कहाँ जाए। इतने हमारे कारोबार आपके सामने, हमारी जो कारोबार जो दुकानें हैं पूरी बंद हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग। जो हमारे पेशेंट जो बीमार हैं या जो अपने स्टूडेंट जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। वो हमारे जो जो जवान जो भी पुलिस में आर्मी में जो बेचारे छुट्टी पे आते हैं बाद में, वो भी कहाँ जाएंगे बेचारे। क्योंकि मुगल रोड एक ऐसी चीज़ है, ये 80 और 82 किलोमीटर में है। ये इंसान को मतलब 1 या 2 घंटे के अंदर वो पहुँच सकता है श्रीनगर के अंदर। अगर देखा जाए पेशेंट हमारा आजकल तो एक ज़माना आ चुका है कि हार्ट और शुगर ये चीज़ें हैं, तो वो जम्मू तक बेचारा नहीं पहुँच सकता है। तो ये सोचा जाए कि हमारी ये जो मुगल रोड ये वाली बंद है, तो हमारे डीसी साहब क्या कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं डीसी साहब, या पीडब्ल्यूडी वाले महकमे को कुछ नहीं बोल सकते हैं। या हमारे जो गवर्नर साहब बहुत बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे गवर्नर साहब नाम तो उनका बहुत चलता है, मैं कहता हूँ कि गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं फिर, हम गरीब लोग कहाँ जाए। ये आपके सामने है, आप मीडिया आई है, ये देखो रोड बिल्कुल क्लियर है। मैं छत्ता पानी के पास हूँ इस वक्त, मुगल रोड वो हमारी सामने है, वो भी खुली है, मतलब थोड़ी सी बर्फ तो पड़ी हुई है। तो कहाँ जाएं हम लोग, फिर हमें रोडों पे आना पड़ेगा। तो इन लोगों का कहना है कि गुज़श्ता सालों से कबल जो है वो इस साल रोड बर्फ़ जो है वो बहुत कम पड़ी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सामने जो सबसे खतरनाक एरिया है मुगल रोड का, जिन्हें हम मानसर के मोड़ कहते हैं, तो वो आपको विजुअल देख रहे हैं आपके कितनी बर्फ़ है इसमें। हत्ता के गुज़श्ता सालों से बहुत कम बर्फ़ पड़ी है और दिखने को बर्फ़ जो है वो बहुत कम लग रही है। अगर हमारा प्रशासन जो है वो इस चीज़ पे तवज्जो दे तो सिर्फ 10 दिन का काम है इस रोड को खोलने में। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम जो है वो राय दहिंदगान का इस्तेमाल करते हैं, हम वोट करते हैं, लेकिन हमारे वोट का इस्तेमाल जब होता है वो सिर्फ जो है वो उन हमारे जो है वो वोट का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें इन चीज़ों से महरूम किया जाता है। लेकिन उस वोट के बदले में हमारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। हम आज एक्सिन साहब से भी बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है इस चीज़ के ऊपर, और हम और भी लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आपने इन लोगों के विचार सुने, मेरे साथ और भी यहाँ पे कुछ अस्तानिया लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मारूफ है, मोहम्मद मारूफ है। मारूफ जी, हम आपकी जो है वो हर बार जो है वो यही मांग रहती है कि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन हर बार जो है डिपार्टमेंट आपको नज़रअंदाज करता है। तो आज आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नर इंतजामिया को क्या जो है वो अपना मैसेज देना चाहेंगे? शुक्रिया सरसाद भाई, हम जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के जो हमारे साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने आपको एक कॉल किए तो आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। लिहाजा हम ये 2-3 साल से पहले ये लॉकडाउन की बारी आई थी कि लॉकडाउन की वजह से मुगल रोड उन्होंने बंद की है, और आज मुगल रोड ऐसी चीज़ है जो उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है। तो मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। और यहाँ पे इंतजामिया से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी हमारे कारोबार हैं, स्कूल लग चुके हैं, जो बच्चे स्कूल अपने यहाँ पे श्रीनगर में पढ़ते हैं, कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई हमारे मुलाजम में मुलाजमत है वो जाते हैं अपने ड्यूटी पर जाते हैं, तो नीचे वाले रास्ते से उनको परेशानी होती है। 2-3 दिन वहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है, स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है। इसलिए मुगल रोड बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ पे आए हैं अपना छत्ता पानी के पास, ये रोड क्लियर है बिल्कुल। और आप डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए और लोगों को परेशान मत किया जाए। और हमारे जितने भी आप मीडिया वाले, हमने आपको एक फ़ोन किया तो आप हमारे पास यहाँ पहुँच गए हैं। तो देखो, आप देख सकते हो कि आप ये यहाँ कैसे पहुँचे, गाड़ी पे आए ना, गाड़ी के बिना तो नहीं आप आ सकते। तो देखो ये रोड मुगल रोड बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ से 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर पीर गली के अगर हम पैदल चलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। तो हम इसी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। तो जिस तरह से इन लोगों के विचार जो हैं वो आपने सुने कि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। जिस तरह से कल एक न्यूज़ वायरल हुई थी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कि मुगल रोड को जो है वो पोशाना तक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। हत्ता कि मैं आज आपको बताता चलूँ, हम ऑन द स्पॉट हैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई जो मशीनरी है वो यहाँ पे अभी तैनात नहीं की गई है। जो रोड आप साफ देख रहे हैं, ये सिर्फ जो है वो कुदरत की तरफ से साफ है, क्योंकि बर्फबारी जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो इस साल इतना नहीं हुआ, जिसके कारण जो पीर गली तक जो है वो मैं कहूँ कि मैक्सिमम रोड जो है वो बिल्कुल साफ है। और कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? भाई ये मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे डीसी साहब शपैया वाले हैं वो तो कहते हैं कि रोड पीर गली तक बिल्कुल खुली है। जो मैंने एक न्यूज़ सुनी हुई थी, तो माशाल्लाह जो हमारे जो डीसी साहब पुंछ वाले हैं ये तो सोए हुए हैं। ये तो कहते हैं कि रोड हमारी मशीनें गई हैं, आपके सामने हैं, अब गाड़ी से छत्ता पॉइंट तक हम पहुँचे हैं तो कैसे आए हैं, रोड तो बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ बार बार कि हमें मजबूर मत करो, हमें फिर रोडों पे आना पड़ेगा। बार बार हम बोल रहे हैं, अब मीडिया वालों से हम बेचारे जो भी आप एक फ़ोन मारता पहुँच जाते हैं, तो हम यही गुजारिश करते हैं अपने डीसी साहब से और गवर्नर साहब से कि हमें मजबूर मत करो, हमें फिर रोड पे आना पड़ेगा। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे फिर।
तो जिस तरह ये पीडब्ल्यूडी जो है ये एक प्रोपगंडा बना रही है, ये बेबुनियादें बात कर रही है, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ जो है वो एक बड़ी एक नाकामी की बात है, क्योंकि ये उनके ऊपर सारा असरात जाते हैं। क्योंकि ये तो सब लोगों को पता है कि सरकार जो है वो पानी की तरह पैसा जो है वो बहा रही है, लेकिन आगे ये पैसा जाता कहाँ है इसकी समझ कुछ नहीं है। लिहाजा हम अपनी चैनल के वसादत से जो है वो गवर्नर इंतजामिया से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम जो है वो हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इन लोगों के साथ जो है वो इन भावनाओं के साथ ना खेला जाए, इस मुगल रोड को जो है जल्द से जल्द खोला जाए और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए ताकि वो अपना काम जो है वो ईमानदारी से निभाएं।